सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं सत्यपालः अत्र भवतां पुनः स्वागतं करोमि। पूर्वं पठिते भागद्वये वयं काञ्चन प्रश्नान् दृष्टवन्तः। अद्य वयं तेषां प्रश्नानाम् उत्तराणां विषये चर्चां कुर्मः। पहले दो भाग में जो हम प्रश्न देख चुके हैं, उन दो भागों के प्रश्न किस प्रकार से दिए गए हैं, उनके उत्तर कैसे ढूंढने हैं, क्या उनके उत्तर हो सकते हैं, इस विषय पर अब हम चर्चा करेंगे। आगम्यतां चर्चां कुर्मः। सर्वप्रथमं प्रथमभागस्य प्रश्नान् विचारयामः। पहले भाग के जो प्रश्न दिए हैं उन पर हम विचार करते हैं। पूर्वम् एकपदेन उत्तरत्। एकपदेन उत्तरत् इति प्रश्नाः सन्ति। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकपदेन एव देयानि भवन्ति। कुत्रचित् द्वयोः पदयोः अपि प्रयोगः भवितुं शक्नोति। ये एक पदेन उत्तरत् जो प्रश्न हैं, इनके एक पद में ही हमें उत्तर देने होते हैं, और कई बार हो सकता है कहीं कहीं हमें एक से ज़्यादा दो पदों का भी प्रयोग करना पड़े, हो सकता है। तो देखते हैं, आगम्यतां पश्यामः। प्रथमः प्रश्नः, पहला प्रश्न दिया है, किं पाठयित्वा आचार्यः शिक्षयति। किम, यहाँ प्रश्नवाचक शब्द आपको देखना है। प्रश्नवाचक शब्द है किम। किम अर्थात क्या, क्या पढ़ाकर आचार्य शिक्षा देते हैं। वेदम, यदि हम वाक्य को ध्यान से देखें तो वहाँ लिखा है वेदम अनुच्य, वेदम, वेद को। द्वितीय प्रश्न है, आचार्यः कम अनुशास्ति। आचार्य कम, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कम। अनुशास्ति, शिक्षयति, शिक्षा देते हैं। आचार्य किसको शिक्षा दे रहे हैं, अंतेवासिनम। हमें शब्द वही प्रयोग करना है जो शब्द गद्यांश, काव्यांश अथवा नाट्यांश में दिया हुआ होगा। आपका 9वां, 10वां, 11वां जो प्रश्न बनेगा प्रश्न पत्र में, वो इन्हीं का बनेगा। पहला गद्यांश का, दूसरा काव्यांश का और तीसरा नाट्यांश का। तीसरा प्रश्न है, तृतीयः प्रश्नः, शिष्यं कः अनुशासति। अनुशास्ति, कः, कः अनुशास्ति, कः कौन। प्रश्नवाचक शब्द कः, कः कौन अनुशासन देता है। अनुशासन शिक्षा कौन दे रहा है, आचार्यः। आचार्यः अनुशास्ति, उत्तर बना एक पद में आचार्यः। किम वक्तव्यम, चतुर्थः प्रश्न है। किम वक्तव्यम, वक्तव्यम बोलना चाहिए। वच धातु से तव्यत प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। वच तव्यत, तव्यत चाहिए अर्थ में होता है। वक्तव्यम, किम वक्तव्यम, क्या बोलना चाहिए, सत्यम, सत्य बोलना चाहिए। किम आचरणीयम, आ उपसर्ग चर धातु अनियर प्रत्यय, आ उपसर्ग चर धातु अनियर प्रत्यय, आचरणीयम, यह भी तव्यत की तरह से ही चाहिए अर्थ में होता है, जहां अंग्रेजी में हम शुड का प्रयोग करते हैं, SHOULD, शुड। किम आचरणीयम, क्या आचरण करना चाहिए, धर्मम, धर्मम आचरणीयम। छठा प्रश्न है, षष्ठः प्रश्न है, शिष्येण आचार्याय किम न आहरणीयम। किम, किम न आहरणीयम, आ उपसर्ग ह्री धातु और अनियर प्रत्यय, आहरणीयम लाना चाहिए, न आहरणीयम नहीं लाना चाहिए। क्या नहीं लाना है आचार्य के लिए, आचार्याय शिष्य के द्वारा क्या नहीं लाना, किम प्रियम धनम, क्योंकि उसके लाने से क्या होता है, प्रजातंतु का खंडन होता है, यानी वंश परंपरा का विच्छेद होने की संभावना होती है। सातवां प्रश्न इसी तरह से है। सप्तमः प्रश्न है, शिष्येण किम न विखंडनीयम। किम, क्या, न विखंडनीयम, विखंडन नहीं करना है, किस चीज का विखंडन नहीं करना है, किम प्रजातंतुम, प्रजातंतु। अष्टमः प्रश्न है, कस्मात् न प्रमदितव्यम, किससे प्रमाद नहीं करना है। यहाँ आपके सामने तीन उत्तर हो सकते हैं। सत्यात, कस्मात् पंचमी विभक्ति में है तो पंचमी विभक्ति में ही इसका उत्तर आएगा। कस्मात्, सत्यात, किससे प्रमाद नहीं करना है। प्रमदितव्यम, प्र उपसर्ग मद धातु तव्यत प्रत्यय, प्रमदितव्यम। कस्मात्, सत्यात अथवा धर्मात या फिर कुशलात, तीनों में से कोई भी एक उत्तर आप लिख सकते हैं, तीनों उत्तर हो सकते हैं। और नववां प्रश्न है,
काभ्याम आलस्यम न कर्तव्यम, क्री धातु तव्यत प्रत्यय, क्री धातु से तव्यत प्रत्यय, आलस्यम न कर्तव्यम, आलस्य नहीं करना चाहिए। काभ्याम किनसे, द्विवचन में है तो द्विवचन में ही इसका उत्तर आना है। पंचमी विभक्ति द्विवचन, स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम अथवा देव पितृकार्याभ्याम, दोनों में से कोई एक उत्तर इसका हो सकता है। तत्पश्चात हम देखते हैं पूर्ण वाक्येन उत्तरत, अर्थात पूरे वाक्य में जिसका हमें उत्तर देना होता है। पूरे वाक्य में उत्तर देना है तो पहला प्रश्न है आचार्य किम करोति, आचार्य क्या करता है। तो आचार्य क्या कर रहा है, वेद पढ़ाकर शिष्य को शिक्षा दे रहा है, और वही पहले वाक्य में हमें लिखा हुआ है। पहले ही वाक्य में प्रथम वाक्य आचार्य है वेदम अनुच्य अंत्यवासिनम अनुशास्ति, यह इसका उत्तर है। दूसरा प्रश्न है, द्वितीय प्रश्न, शिष्य वंश परंपराम कथम न विखंडित, शिष्य वंश परंपरा कैसे विखंडन न करे वंश परंपरा का। शिष्य आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य वंश परंपराम न विखंडित। यहाँ आपने देखा होगा कथम की जगह पर हमने प्रश्नवाचक शब्द की जगह पर उत्तरवाचक शब्द लिखे हैं, बाकी जो शब्द हैं यहीं से रखे हैं। तीसरा प्रश्न है कस्मात कस्मात प्रमाद है न कर्तव्य करणीयम, किस किस से प्रमाद नहीं करना, तो सारे लिख दीजिए। सत्यात धर्मात कुशलात च, सत्यात धर्मात कुशलात च प्रमाद है न करणीय। इस प्रकार यहाँ इसका समापन होता है। और इसके बाद तीसरा है यथा निर्देशम उत्तर, जिसको आप कठिन समझते हैं। ऐश्वर्याय, पहला प्रश्न है ऐश्वर्याय इत्यस्य पर्याय पदम किम। ऐश्वर्याय, ऐश्वर्याय चतुर्थी विभक्ति लगी हुई है, ऐश्वर्य के साथ चतुर्थी, राम से रामाय, ऐश्वर्य से ऐश्वर्याय। ऐश्वर्य इसका पर्यायवाची क्या है, शब्द इसमें है भूत्यई, भूत्यई भूति विभूति, विभूति समृद्धि ऐश्वर्य एक ही अर्थ है, तो भूत्यई। दूसरा प्रश्न है अनुशास्ति इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, अनुशास्ति क्रिया का कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है, अनुशास्ति क्रिया का कर्ता कौन है। यदि आप ध्यान से देखें तो उसमें आचार्य शब्द मिलेगा। आचार्य प्रथमा विभक्ति में जो भी रूप होता है वो कर्ता होता है। प्रथमा विभक्ति कर्ता, कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, तो जो प्रथमा विभक्ति का रूप होगा वो आपका कर्ता होगा। वैसे भी अनुशास्ति अर्थात शिक्षयति, शिक्षा देता है, कौन शिक्षा दे रहा है, आचार्य, आचार्य है। तृतीय प्रश्न धनम इत्यस्य विशेषण पदम किम, धन इसका विशेषण पद, विशेषण अर्थात विशेषता बताने वाला, धन की विशेषता क्या है। यदि हम वाक्य को देखें तो आचार्याय प्रियम धनम आहृत्य, प्रिय धन लाकर, धन कैसा, प्रिय, धन की विशेषता क्या है, प्रिय होना, तो प्रियम उसका विशेषण पदम है। नहीं, चौथा प्रश्न है नहीं इत्यस्य समानार्थक पदम किम, नहीं का समानार्थक पद, नहीं के लिए दो समानार्थक पद यहाँ पर पर्यायवाची यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, माँ और न, तो कोई भी उत्तर आप लिख सकते हैं, माँ अथवा न। पंचमा प्रश्न नीत्वा इत्यस्य विपरीतार्थक पदम किम, नीत्वा ले जाकर, इसका विपरीतार्थक पद क्या है, ले जाकर उल्टा लाकर, आहृत्य इसका विपरीतार्थक पद है। और छठा प्रश्न है शिष्यम इत्यस्य पर्याय पदम किम, शिष्य का पर्यायवाची आपने पहले ही वाक्य में देखा था अंतेवासिनम, इसका पर्यायवाची अप्रियम इत्यस्य विलोम पदम किम, इसका विलोम पद बिल्कुल सिंपल है, सामान्य है, साधारण है। विलोम पद अप्रिय का उल्टा प्रिय, तो प्रियम इसका हो जाता है जो विलोम पद है। इस प्रकार जो प्रथम भाग में आपके सामने प्रश्न थे उन प्रश्नों का उत्तर आपने देखा कि किस प्रकार से इनके उत्तर हो सकते हैं। जो आपने द्वितीय भाग देखा होगा उस द्वितीय भाग में भी कुछ प्रश्न इसी प्रकार से दिए हुए हैं, उन प्रश्नों के उत्तरों पर भी हम विचार कर लेते हैं। एक पदेन उत्तरत सबसे पहले है, एक पदेन उत्तरत यानी एक पद में उत्तर देना है, आप जानते हैं अब तो पहला प्रश्न, प्रथमः प्रश्न कानि कर्माणि सेवितव्यानि, प्रश्नवाचक शब्द क्या है, कानि कौन से, कर्म, सेवितव्यानि सेवन करना है, किन कर्मों का सेवन करना है। गुरु ने क्या कहा कि उन कर्मों का तुम्हें सेवन करना है जो प्रशंसनीय है, अनवद्य है, तो अनवद्यानि, कानि अनवद्यानि। द्वितीय प्रश्न है कानि उपास्यानि, उपासना किन की करनी है, यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि,
यानी सुचरितानि, जो सुंदर चरित्र हैं उन्हीं का, सुचरितानि। तृतीय प्रश्न, निंदनीयानि कर्माणि सेवितव्यानि अथवा न, कि जो निंदनीय कर्म है, सेवितव्यानि, सेव धातु से तव्यत प्रत्यय लगा हुआ है, सेवितव्यानि सेवन करना है अथवा न, या नहीं, जो निंदनीय कर्म उनका पालन करना है, नहीं, उनका पालन नहीं करना है, न। उसके पश्चात आपके पूर्ण वाक्येन उत्तरत है। प्रथम प्रश्न है, यदि कर्मणि शंका भवेत, यदि कर्मणि, कर्म में शंका भवेत, शंका हो जाए, तर्हि किम कर्तव्य, तर्हि तो, यदि के साथ तर्हि का प्रयोग होता है, यदि ऐसा तो, यदि कर्म में शंका तो, तर्हि तो, किम कर्तव्यम, क्या करना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। तो उत्तर इसका पूर्ण वाक्य में आपका बनता है, यदि कर्मणि शंका भवेत तर्हि, यहाँ तक तो यूं का यूं है। तो क्या करना है आपको, कि जो ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्तः अयुक्तः अलूक्षः धर्मकामः वर्तेरन्, यथा ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः युक्तः अयुक्तः अलूक्षः धर्मकामः वर्तेरन् तथा व्यवहरेत, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। अगला प्रश्न है, कानि न उपास्यानि, कानि उपास्यानि हमने देख लिया था कि किन का उपासना करनी है, लेकिन किन की उपासना नहीं करनी है, किन प्रकार की चीज़ों को नहीं हमें अपने पास रखना है। तो उल्टा न, कानि न उपास्यानि यानी सुचरितानि न, यानी जो सुचरितानि, सुंदर चरित्र, अच्छी बातें, न नहीं है, संति नहीं है, जो सुचरित नहीं है, तानि न उपास्यानि, उनकी उपासना नहीं करनी, उनको नहीं रखना है। और तृतीय प्रश्न है, व्यवहार विषये संदेह किम कर्तव्यम, व्यवहार के विषय में संदेह हो, संदेह होने पर किम कर्तव्यम, क्या किया जाना चाहिए। उसी तरीके से है, यदि व्यवहार विषय संदेह हो तो व्यवहार विषये संदेह यथा ब्राह्मणः सम्मर्शिनः युक्तः अयुक्तः अलूक्षः धर्मकामः वर्तेरन् तथा व्यवहारेत, यानी जिस प्रकार वो व्यवहार करे तथा व्यवहारेत, वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इसके पश्चात यहाँ यथा निर्देशम उत्तरत के प्रश्न हैं। यदि आप इन प्रश्नों का अभ्यास करते रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि ये प्रश्न आपको कठिन लगेंगे, सबसे आसान प्रश्न यही लगेंगे। फिर पहला प्रश्न दिया है, वर्तेरन इति क्रियायाः कर्तृपदम किम, वर्तेरन इति क्रियाया, क्रिया का, इस क्रिया का, कौन सी क्रिया, वर्तेरन, इस क्रिया का कर्तृपदम किम, कर्ता कौन है। वाक्य में देखिए, ते, वे, कि वे ब्राह्मण या जो यथा वर्तेरन, ते उसमें इसका कर्तृपद है। दूसरा प्रश्न दिया है, कोमलाः अस्य पर्यायपदम किम, कोमलाः का पर्यायवाची क्या है। आपने अगर शब्दार्थों में ध्यान दिया होगा, पढ़ते समय ध्यान दिया होगा, अलूक्षः इसका पर्यायवाची है, अलूक्षा, अलूक्षा, लूक्षा न, जो लूक्ष नहीं है, लूक्ष मतलब रूक्ष, रूखे, रूखे नहीं है, कठोर नहीं है, तो कोमल है। तीसरा प्रश्न है, कर्माणि इति पदस्य विशेषण पदम किम, कर्माणि का विशेषण पद, कर्म कैसे, अनवद्यानि, जो अनवद्य है, प्रशंसनीयानि, प्रशंसनीय है। चतुर्थ प्रश्न दिया है, अन्यानि अस्य पर्याय पदम किम, अन्यानि इसका पर्यायवाची क्या है, इतराणि, अन्यानि का पर्यायवाची इतराणि, एक अपराणी भी पूछा जा सकता था, यहाँ अन्यानि की जगह पर आपसे ये भी पूछा जा सकता था, अपराणी अस्य पर्याय पदम किम, अपराणी यानी दूसरे, अन्यानि दूसरे, इतराणि दूसरे, तीनों ही पर्यायवाची हैं। लेकिन आपसे पूछा जाएगा अलग शब्द, आपको ढूंढना होगा उसका पर्यायवाची या विपरीतार्थक गद्यांश में से। पांचवा प्रश्न आपको अगर देखें, नो इत्यर्थे किम पदम अत्र प्रयुक्तम, यहाँ थोड़ा सा अतिरिक्त दूसरे तरीके से कहा जा सकता, नो पद तो वाक्य आपके गद्यांश में दिया हुआ है, तो यहाँ पूछा जाना चाहिए था नहीं, नहीं इत्यर्थे, नहीं के अर्थ में किम पदम प्रयुक्तम, नो, जो नो प्रयोग हुआ है वो नहीं के अर्थ में प्रयोग हुआ है। छठा प्रश्न है, ये कर्तृपदस्य क्रियापदम किम, ये एक शब्द है, ये यानी जो, ते वे, ये जो ये करता है, ये करता है, इसका क्रियापदम किम, स्युः हो, जो हो, स्युः इसका कर्ता पद, कर्तृपद का क्रियापद है। सातवां प्रश्न आपके सामने आखिरी है, इसमें अत्र इति पदस्य विलोम पदम, अत्र का विलोम सामान्य सा है, अत्र का विलोम पद होता है तत्र। तो यहाँ आप देखते हैं कि इन दोनों भागों में जो आपने प्रश्न देखे थे, उन प्रश्नों के उत्तर किस प्रकार से आपको निकालने हैं,
और ये उत्तर यदि आप निकालने में सक्षम रहते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, तो आगे और आसानी रहेगी। इस पुस्तक में जितने भी पाठ हैं या परीक्षा में जो भी आपके सामने प्रश्न आएंगे, उनको बहुत अच्छी तरह से, बड़ी आसानी से आप उत्तर दे पाएंगे और अच्छे अंक प्राप्त करेंगे, ऐसी मेरी आशा है। अस्तु, पुनः मिलामः। जयतु संस्कृतम्।